चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें साइन 18 डिग्री निकालते हैं दोस्तों। बहुत बार हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि साइन 18 डिग्री सर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी खौफनाक सी वैल्यू आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4। तो क्यूट तो नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कुछ हमारे सिंपल जो आपके डिग्रीज होती हैं, लाइक साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 60 डिग्री √3/2 है, साइन 45 डिग्री तो वो आपका बहुत सिंपल 1/√2 होता है, साइन 90 डिग्री बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है 1। बट साइन 18 डिग्री दोस्तों थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स है, और उसकी वैल्यू से ही आपको पता लग रहा है, √5 माइनस 1/4। इस वैल्यू से ही आपको पता लग रहा होगा कि यार ये इतना सिंपल तो नहीं। तो आज दोस्तों इस सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के एक एक्सरसाइज में या एक लेक्चर में हम देखते हैं कि साइन 18 डिग्री को कैसे निकालते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं और कैलकुलेट कैसे करते हैं। और इसमें दोस्तों प्राइमरली ना आपका मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल, एक तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, दूसरा सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल, ये दोनों का कॉन्सेप्ट लगता है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि इसको कैसे बनाना है और कैसे सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आप ऐसे सोचिए, और याद रखिए दोस्तों साइन 18 डिग्री को कहीं पर आप साइन π/10 भी लिख सकते हैं। अगर रेडियंस में हमको लिखना है तो साइन π/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई इज नथिंग बट 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 वो 18 डिग्री हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 18 डिग्री जो है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री कितना हुआ, वो हुआ 36 डिग्री। क्या ये हमको पता है क्या? नहीं पता है। 3 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री ये कितना है, 54 डिग्री है। क्या ये हमको पता है क्या? ये भी नहीं पता है। ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री ये कितना होता है, 72 डिग्री। क्या ये हमको पता है? नहीं पता। 5 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री क्या हमको पता है क्या, 90 डिग्री। ये हमको क्या पता है? यस, द आंसर इज यस। तो ये हमको पता है। दोस्तों ये क्या मैं लिख रहा हूं जरा आप सोचिए। आप ऐसे सोचिए दोस्तों कि जब आपको कहीं जाना होता है तो कोई आपको क्या करता है, एक लैंडमार्क बताता है। क्या बोलता है कि यार वहां पर ना आप सिटी मॉल चले जाओ, सिटी मॉल से पूछ लेना, सिटी मॉल से बहुत पास ही है जो घर आपको जाना है। इसी तरीके से हम लोग बेसिकली डायरेक्शंस देखते हैं दोस्तों, राइट। जब हम डायरेक्शन भी पूछते हैं तो जब हमको एग्जैक्टली नहीं पता होता कहाँ जाना, तो हम क्या करते हैं, एक बीच में एक माइलस्टोन पे चले जाते हैं जो हमको पता होता है, फिर वहां से आगे का रास्ता पता कर लेते हैं। यहां पर भी हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। 18 डिग्री मुझे नहीं पता, मैं ऐसा देख रहा हूं कि यार इसके आसपास का कौन सा एंगल है जो मुझे पता है, और शायद मैं वहां अगर पहुंच जाऊं या उसके करीब पहुंच जाऊं तो शायद आंसर निकाल पाऊंगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसीलिए दोस्तों मुझे चूंकि 18 डिग्री के आसपास कौन से एंगल है, 18 टू जा 36 डिग्री है, वो मुझे नहीं पता। 18 3 जा 54, ये मुझे नहीं पता। 18 4 जा 72, ये मुझे नहीं पता। 18 5 जा 90, 90 डिग्री मुझे पता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये मुझे पता है। ठीक है दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा जरा आगे देखिए। ये मैं आपकी बस सोच अवस्था बना रहा हूं कि इससे फायदा क्या होगा थोड़ी देर के लिए, ताकि ये प्रॉब्लम जो है डिग्रीज में ना रह जाए, ताकि आपको थोड़ा सिंपल हो जाए। आप अभी के लिए थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए 18 डिग्री है, ताकि मैं जो है क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको क्लियर हो। तो दोस्तों 2x 3x 4x ये तो दोस्तों हमने देख लिया, यहां से निकल के आ गया कि ये हमको यार पता नहीं होता है। दिस इज नॉट नोन टू मी, नॉट नोन। इसके साइन हमको नहीं पता है ना। साइन ऑफ 2x मतलब 36 डिग्री नहीं पता, 54 नहीं पता, 72 नहीं पता। बट 5x जो कि 90 डिग्री है दोस्तों, ये मुझे पता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें एक और ट्रिक है। 5x जैसे ही मैंने लिखा तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि यार x का ना मल्टीपल है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑफ एन एंगल लगेगा। 5x को जरा मैं तोड़ने की कोशिश करता हूं 2x प्लस 3x में। इस ढंग से लिख सकता हूं मैं 5x को 2x प्लस 3x लिख सकता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू, अगेन ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री रहने देता हूं। और मैं क्या करता हूं दोस्तों कि इस 3x को इधर लेके जाता हूं, राइट साइड में लेके जाता हूं। और क्यों कर रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। 90
-3x ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों। ठीक है, अब दोनों जगह दोस्तों जरा साइन लगाइए, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री -3x। ठीक है दोस्तों, साइन 90 -3x, 3x को इधर राइट साइड में लाने से फायदा क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि साइन 90 -3x जो है ना वो होता है cos ऑफ 3x, सिंस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, cos ऑफ थीटा, ये पता होता है हमको। तो ये cos 3x हो गया, ये sin 2x हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा। अभी क्या होगा आप देखिए, sin 2x है, sin 2x को आप क्या लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ sin x इंटू cos x। cos 3x क्या है मुझे नहीं पता अभी, है ना, cos 3x क्या होता है डिराइव करना पड़ेगा, तो अब cos 3x को जरा डिराइव करते हैं। यहां तक अभी हम तक सॉर्टेड है क्योंकि हमको sin 18 निकालना है, cos x भी आ गया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, बट अभी के लिए cos 3x है। ठीक है, अभी जो है cos 3x देखते हैं क्या है। cos ऑफ 3x क्या होता है दोस्तों, उसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 2x, जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा cos x इंटू cos ऑफ 2x प्लस सॉरी माइनस sin x इंटू साइन ऑफ 2x। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहां से दोस्तों क्या आ जाएगा, cos ऑफ x इंटू cos ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ x इंटू साइन 2x को अगेन लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू cos x। ठीक है, cos 2x तो दोस्तों पता ही है, और यहां से cos x जो है वो कॉमन आ गया, cos x कॉमन आ गया, तो cos x को कॉमन ले लिया हम लोग। cos ऑफ 2x साइन के फॉर्म में, क्योंकि मुझे साइन 18 निकालना है, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, मुझे एक इक्वेशन बनानी है साइन ऑफ x या साइन 18 डिग्री, क्योंकि x मेरा 18 डिग्री है, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस माइनस यहां से cos x मैंने कॉमन ले लिया था, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, cos x इंटू 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट हैंड साइड cos 3x जो है वो निकल गया, ये आपका आ गया cos ऑफ 3x इतना होता है। ठीक है दोस्तों, बस इसकी वैल्यू यहां डाल दीजिए, ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ cos 3x इन इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। ठीक है, तो cos 3x की वैल्यू यहां डाल दीजिए इक्वेशन 1 में, ये कितना है 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू cos x, 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू cos x इज इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा cos x इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, cos x इंटू 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x। ठीक है दोस्तों, यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया दोस्तों आपका cos x दोस्तों कॉमन हो गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन x, ठीक है, माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से क्या आ गया दोस्तों, cos x या तो cos x इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि नहीं है ट्रू, क्योंकि cos ऑफ 18 डिग्री वो 0 नहीं हो सकता। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये है cos 0 पे कितना वैल्यू होती है cos की, ये अगर मैं cos ऑफ x का कर्व बनाऊं, ये x है, cos ऑफ x का अगर कर्व बनाऊं तो कुछ ऐसा जा रहा है, तो 0 यहां पर है, 90 डिग्री यहां पर है, 18 डिग्री कहीं यहां पर होगा, cos ऑफ 18 डिग्री हम साफ देख सकते हैं दोस्तों कि वो 0 तो नहीं है, तो cos x 0 नहीं होगा, राइट। तो यहां क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन x माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x, ये 0 होगा, होगा ना। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से साइन x कितना आ जाएगा दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस ऑफ b, माइनस ऑफ b मतलब -2
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर जो कि है 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए विच इज अगेन 4 इंटू सी जो कि कितना है -1। ठीक है दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे हम लोग निकाल रहे हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए जो है वो कितना है 4 है। ठीक है दोस्तों, इसको आगे लिख लेते हैं। साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 प्लस 16 है ना दोस्तों, ये कितना हो गया 4 प्लस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए जो कि हो जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 8 -2 प्लस माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये जो 4 है अंडर रूट 4 वो 2 बन जाएगा तो ये 2 रूट 5 आ गया डिवाइडेड बाय 8। कितना आ जाएगा -2 प्लस माइनस ये 2 2 2 टू 4 हो गया, यहां से कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से दो वैल्यूज आ रही हैं दोस्तों साइन 18 डिग्री की, क्या क्या आ रही हैं -1 प्लस √5/4 एंड -1 माइनस √5/4। ठीक है दोस्तों, साइन 18 डिग्री, जरा कर्व बनाइए दोस्तों साइन का। ये देखिए दोस्तों, साइन का कर्व यही होता है, साइन ऑफ एक्स का कर्व यही होता है, एक्स है, ये आपका साइन एक्स है वाई एक्सिस पे, जीरो पे साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है, 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1 होती है। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री, 18 डिग्री कहीं यहां पर होगा दोस्तों, ये कहीं 18 डिग्री होगा। 18 डिग्री पे वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों, मुझे नहीं पता क्या हो रही, बट जो भी हो रही है वो पॉजिटिव हो रही है। देखिए इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, तो ग्राफ से हम देख सकते हैं कि साइन 18 डिग्री पॉजिटिव होगा, इसीलिए ये जो वैल्यू जो कि नेगेटिव है ये तो नहीं होगी, तो कौन सी वैल्यू होगी दोस्तों, ये वैल्यू होगी देयर फॉर साइन 18 डिग्री कितना हो गया दोस्तों √5 -1 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों बहुत सिंपल, अगर जो है आपको कभी भी एक सिंपल साइन 18 डिग्री आज के बाद दिया हो तो आपको ये वैल्यू डिराइव करनी भी आनी चाहिए और कंठस्थ भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर आपको डिराइव करने के लिए दे दिया गया एग्जाम में तो आप डिराइव कर सकते हैं जैसे हमने पूरा प्रोसेस में किया, अगर आपको कहीं अप्लाई करने के लिए दे दिया तब आप डिराइव करेंगे तो आपको समय बर्बाद होगा, इसीलिए ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए √5 -1 डिवाइडेड बाय 4। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें रिकैप करा दूं आपको, इसमें सारी गेम क्या थी दोस्तों, समझने की कि मुझे शुरुआत कहां से करनी है। हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारी थिंकिंग स्लाइड है, इसको मैं थिंकिंग स्लाइड बोलूंगा दोस्तों। यहां पर से आप जो है ये बल्ब है बेसिकली, ऐसा सोचिए, ये थिंकिंग स्लाइड है कि यार शुरुआत कहां से करें। तो याद रखिए जैसे मैंने आपको बताया, जब आपको कहां जाना है एग्जैक्ट नहीं पता होता तो जहां तक जाना पता है उस वहां तक पहुंच जाइए, फिर वहां से रास्ता निकल आएगा, वहां से किसी से पूछ लीजिएगा। यहां पर भी हमने वही किया, 18 डिग्री कितना होता है हमें नहीं पता, बट 90 डिग्री कितना होता है वो पता है, राइट। तो वो हमने क्या किया कि हमने बोला यार चलो एक्स साइन एक्स नहीं पता बट साइन 5x तो पता है, बहुत अच्छी बात है। तो बस साइन 5x को आधार बना के हम आगे बढ़ना शुरू किए, और 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री है, 3x 5x को 2x प्लस 3x लिख सकते हैं, उससे लिखने से क्या फायदा हुआ वो हमने देखा कि हमारा जो है इक्वेशन आगे बढ़ने लग गया, हम दोनों जगह साइन लगाए, अप्लाइंग साइन बोथ साइड्स, राइट। यहां पर से जो हमने क्या किया, अप्लाइंग साइन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने साइन लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहां से ये क्या आ गया, साइन 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3x। साइन 90 माइनस 3x करने से हमारा ये सिंपल सा देखिए इक्वेशन आ गया। अब इसके आगे कुछ नहीं करना था दोस्तों, साइन 2x हमको ऑलरेडी पता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कॉस 2x, ये राइट, ये हमको ऑलरेडी पता है कि ये 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कॉस x होता है। ये कहां से आया दोस्तों, ये आया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स।
ऑफ एन एंगल, यहां से आया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपका cos 3x ये मुझे नहीं पता था, तो इसमें हमने ये यूज कर लिया जिसको हम बोल रहे हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल। ये दोनों भी अगेन दोस्तों आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमने ये दोनों चैप्टर्स बहुत डिटेल में देखे हैं। अदरवाइज दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, आपको ये दिख जाएगा। हमारे YouTube चैनल पे जाइए, उसमें सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। कई सारे सैकड़ों सवाल हमने वहां सॉल्व किए हैं। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल का आपको मिल जाएगा, राइट, वहां पर हमने बहुत सॉल्व किए हैं। अब हमारे लेक्चर के एंड तक जाइएगा तो मैं दोनों चीजें आपकी सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल की प्लेलिस्ट एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल की प्लेलिस्ट दोनों अटैच कर दूंगा, तो वहां से भी आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट यूज करके हमने cos 3x की वैल्यू क्या होती है वो यहां निकाल ली इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में आ गई वैल्यू, तो बस हमने इक्वेशन नंबर 1 जो था, जो आपका यहां दिख रहा है, उसमें हमने इसकी वैल्यू को डाला। और उसके बाद तो दोस्तों बहुत सिंपल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है sin x में, दिस इज नथिंग बट, ये अगर आप देखिए तो दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो तो हमको बहुत पहले ही हमने 9th 10th में ही पढ़ लिया था, कि कभी भी हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, आपको कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हो, ये भी एक रिकैप करा दूं दोस्तों आपको यहाँ पर, तो वो उसका वैल्यू x की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए। और ये दोस्तों हम लगा के आराम से अपना प्रॉब्लम sin x का सॉल्व कर सकते हैं। दो वैल्यूज आएंगी sin x की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट दोस्तों। देखिए ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव आएगी। और दोस्तों हमने क्लियरली देख लिया ग्राफ बना के कि साइन 18 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 18 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए ये आंसर होगा। Therefore the answer is √5 - 1 divided by 4। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट कई बार कई जगह हमारे से पूछा जाता है कि यार कैसे हम जो है साइन 18 डिग्री को सॉल्व करें। तो ये दोस्तों बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे था साइन 18 डिग्री को यूज करने का। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल, सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीन कॉन्सेप्ट्स इसमें लगते हैं। और छोटी सी ट्रिक लगती है 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री वाली, जो हमने देखा। इन तीनों का आधार बना के ये हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा लेक्चर, समझ में आया होगा लेक्चर। नहीं तो आप रिकैप करके रिवाइंड करके देखिए। हमसे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई और डाउट है तो जरूर पूछिए। दोस्तों अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं एक्यूट एंगल के, तो जरूर जुड़िए दोस्तों। हम 11th और 12th की पूरी सीबीएसई की तैयारी करवाते हैं मात्र 999 रुपए पर मंथ में। आप हमारे दिए गए फोन नंबर या हमारे ईमेल आईडी पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग 12 लेक्चर होते हैं आपके पर मंथ, और उसमें जो है हर लेक्चर में हम लोग बहुत थ्योरी और कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग आपका जो मैं बोलूँगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कई सारे और सॉल्व करते हैं। हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आपको मोस्टली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टफ प्रॉब्लम्स दिखेंगे, बट काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो इजी लेवल मीडियम लेवल के होते हैं, मॉक एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो सारे भी हम अपने फुल टाइम कोर्स में सॉल्व करते हैं। और कंसेप्ट और थ्योरी को तो डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ते ही हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस नंबर्स पे आप हमको या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हम बहुत अच्छे से जो है आपकी तैयारी करवाएंगे 11th और 12th के मैथ्स की। सो थैंक यू सो मच दोस्तों आज हमारे साथ ये लेक्चर में जुड़ने के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।